अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना मुझे लगता है मैंने पिछले साल इसी सीज़न में मैंने कोई ढोलकी केक बनाया था शायद। उसके बाद मैं आज बना रही हूँ, उसके बाद मुझे कोई ऑर्डर नहीं था। मेरा इतना दिल करता था, मुझे ना ये शौखे-शौखे से केक्स बहुत पसंद हैं। तो इनके कलर्स भी इतने मज़े-मज़े के होते हैं। तो ये जो थी ना, ये 5 पाउंड्स की ढोलकी थी, ठीक है। और मुझे लगता था कि ना ये जो इस तरह की ढोलकी होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। लेकिन मैंने ना पीछे जो थे पिछले साल शायद जो मैंने 3-4 बनाए थे ना दुपट्टा केक्स बनाए थे, तो उसमें ना मेरे 5-6 घंटे जो थे सिर्फ़ उसके टॉपर्स बनाने में लग जाते। फिर उसकी गोल्डन डस्ट करना, उसको पेस्ट करना, वो अलग था दुपट्टे वाले केक्स में। तो इसकी जो मेहनत थी ना, वो हमने बहुत जल्दी, मतलब कि हमारे से पिछली बार भी 3 लड़कियां थी, इस बार भी हम 3 लड़कियां लगी हुई थी। हमने फ़ौरन बना लिया था। तो मुझे फिर उससे फ़ील हुआ, मैंने कहा इसमें जो होती है ना कॉस्ट, वो इसकी आती है। जो फ़ॉन्डेंट हम लोग फुल कवर करते हैं ना, इसकी आती है। बोर्ड भी हम लोग लगाते हैं, फिर इसके साथ जो होते हैं वो तकिए-मकिए वो बनाते हैं, उसकी मतलब कि कॉस्ट निकलती है। जो दुपट्टा केक्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि दुपट्टा केक्स में केक की अपनी लेसेस भी होती हैं, दुपट्टे की लेसेस भी होती हैं, फिर दुपट्टे के ऊपर वो जो थोड़ा बहुत काम होता है वो भी होता है, और दुपट्टा खुद भी कट करना होता है, फिर उसके बाद बटर क्रीम बनानी होती है। तो मतलब कि काम उसमें ज़्यादा होता है। मुझे ये चीज़ फ़ील हुई है, मतलब कि टाइम टेकिंग चीज़ जो होती है ना, वो दुपट्टे वाला केक होता है। तो बाकी तो हर एक का अपना होता है, क्या पता किसी को ये ज़्यादा मुश्किल लगता हो, किसी को दुपट्टे वाला मुश्किल लगता हो। लेकिन मुझे दुपट्टे वाला मुश्किल नहीं लगता, लेकिन वो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा लगता है। मुश्किल मुझे ये लगता है ऐसे फॉन्डेंट सारी अप्लाई करना, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ। अब तो मैं ये मुझे लगता है चौथी मेरी ढोलकी है ऐसे, तो अब तो आदत होगी, अब तो मैं बना लेती हूँ। खैर, ये मैं सारी ढोलकियाँ वगैरह अप्लाई करती आ रही थी, और पीछे जो थी ना, ढोलकियाँ कह रही हूँ, फॉन्डेंट अप्लाई करती आ रही थी, और हादिया जो थी वो पीछे से बेलती आ रही थी। उसने मेरे साथ खड़ी होकर पूरी बनवाई थी। तो थक जाती थी, फिर बैठ जाती थी, फिर खड़ी होकर मुझे बेलवाती थी। तो खैर, बेला तकरीबन उसने ही था सारा। ये जो ऊपर हमने ढोलकी के ऊपर जो ऑरेंज पट्टी है ना, वो फर्स्ट टाइम मुझसे ख़राब हो गई थी, फिर दूसरी बार मैंने खुद ही की। फिर ये मुझसे ना पर्ल लेस नहीं लगाई जा रही थी, फिर उसने मुझसे हेल्प की। मैंने कहा मैं ऊपर से पकड़ती हूँ, तुम नीचे से चिपकाती हो। तो ये असल में ना डस्ट हुई हुई होती है, तो ये थोड़ी सी लगानी मुश्किल होती है, लेकिन एक बार लग जाए तो फिर वो कहते हैं ना सुकून आ जाता है। क्योंकि आप लोग एक बार टॉपर ऊपर लगा दो, उसके बाद गोल्डन डस्ट करना इतना मुश्किल होता है ना, वो गोल्डन डस्ट हर जगह पे लग रही होती है। तो यहाँ पे साथ टिशू भी रखा हुआ होता है, अगर कोई आपके हाथों पे अगर गोल्डन डस्ट लग रही है तो साथ साथ हाथों को भी साफ करना होता है। एहतियात होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप जो हो ना, आराम से सुकून से गोल्डन डस्ट करके अगर अप्लाई करो ना, तो वो सुखी हो जाता है बंदा। तो वो बाद में खड़े होके पूरा, पहले बंदा ढोलकी केक बनाए खड़े होके, फिर वो जो टॉपर्स बनाए, फिर टॉपर्स के ऊपर गोल्डन डस्ट खड़े होके करे, तो कमर की बैंड बच जाती है। तो मैं तो यही करती हूँ कि मैंने ये टॉपर्स निकालती आ रही थी ना, मैं और मेरी बहन, तो ये हम लोग हादियों को पकड़ाते आए थे, वो ऊपर गोल्डन डस्ट करी आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा आराम से बैठ के काम हो जाता है। तो बस इसको पेस्ट करने के लिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। आप लोगों को अपने हाथों को जो है ना, वो ढोलकी से बहुत दूर रखना होता है। सिर्फ अपनी फिंगर्स जो होती हैं वो यूज़ करनी होती है, फिंगर्स भी सिर्फ आपकी गोल्डन डस्ट वाले टॉपर के ऊपर हो। अगर आपकी फिंगर लग गई ना ये ऑरेंज या पर्पल पार्ट पे, तो बस आप लोगों की केक की लुक गई। लेकिन अगर लग जाता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लग जाता है, उसका तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों को इसी वीडियो में करके दिखाऊंगी कि अगर आप लोगों की गोल्डन डस्ट आप लोगों के दूसरे पार्ट्स में लग जाती है तो उसको कैसे उतारा जाए। तो उस बस ही हम लोग टॉपर्स लगाई आ रहे थे। इस बार जो था, हादिया ने बहुत अच्छी डस्ट की थी, मैंने उसको बना के दी थी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी, तो वो ना लॉन्ग लास्टिंग थी। हालांकि पिछली कुछ ढोलकियों में ना, मैं जब ये लगाती थी ना गोल्डन डस्ट इसके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट डे तक डल हो जाती थी। ये अब नेक्स्ट डे तक बिल्कुल सही थी, मतलब कि हमने सारे टॉपर्स एक रात पहले बनाए थे, तो मुझे इतना ज़्यादा डिटेल कोटिंग इस दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी हादिया को। बस ऊपर से जो थोड़ा लगाते वक्त जो हाथों से ख़राब हो जाती थी ना, बस हमने उसको फ्रेश किया था, हमने ज़्यादा नहीं किया था। भाई आप लोग देख लो, हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ, अभी इस पर डस्ट वो नहीं की, फ्रेश नहीं की है, लेकिन स्टिल ये कितना चमक रहा है। बाकी उसके बाद नीचे बोर्ड पे ना हम लोगों ने बुरहान की मेहंदी लिखना था, डेट्स लिखनी थी, और थोड़े बहुत डिज़ाइनिंग करनी थी। उसके आसपास जो थे वो कुशन थे, तकिए थे, और मतलब कि ये सारी चीज़ें, कुशन तकिए वगैरह मेरी बहन ने बनाए थे, बुरहान की मेहंदी उसने बनाई थी। मतलब नीचे बोर्ड वाला जितना भी काम था वो सारा महम ने किया था, ऊपर ढोलकी वाला काम मैंने किया था, और जो इन सारी चीज़ों पर गोल्डन डस्ट थी वो हादिया ने की थी। मतलब कि इस तरह हम लोगों ने सारा काम किया था। अभी भी जो गोल्डन डस्ट फ्रेश करी ने मेरी बहन ही करी है, हादिया करी है। तो इस तरह जाके हमने इसको किया था। इसकी आप लोग ये देखिए, ये जो गोल्डन डस्ट चिपक जाती है ना, ये आप लोग कॉटन बड लें, उसको पानी के अंदर डिप करें, इस तरह उतार लें, ये सारी जो है ना गोल्डन डस्ट आपकी रिमूव हो जाएगी। ये देखिए मैं आपके सामने उतार रही हूँ, और माशाल्लाह बिल्कुल सही से रिमूव हो गई थी। ये कॉटन बड वाली ट्रिक भी पता नहीं मेरे माइंड में ही ऐसी आ गई थी, मैंने कहीं से देखी नहीं थी ना, मैंने आज तक कभी किसी को देखा है ऐसे करते हुए। बस मैंने कहा कि चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो अब ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गई है सारी ढोलकी। मैंने फर्स्ट टाइम जब बनाई थी ना, तो वो बेकिंग विद आमना को देख के मैंने इस पर ऑयल ब्रश किया था, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं ये जो है गोल्डन डस्ट है ये सारी फैल ना जाए। तो इस वजह से मैंने ना वो ऑयलिंग भी नहीं करती उसके बाद, वरना फर्स्ट टाइम जब मैंने ढोलकी बनाई थी वो सही लश्कारें मारी थी। तो इस तरह करके फिर हमारा केक जो था वो फाइनल हो गया था। उसके बाद जो हमारा बेंटो था, बेंटो मुझे इतने क्यूट लगते हैं ना, सच्ची में मैं ये नहीं देखती कि इनमें कितनी मेहनत है, मैं देखती हूँ लगते कितने प्यारे हैं ना।
तो फॉर एग्जांपल अगर बंदा किसी के लिए भेजे इतना चुन्नू मुन्नू से केक कितना प्यारा लगे। उसके बाद ये वाला 1 पाउंड हाइटेड का केक था जो कि मैं बनाती हूँ 4 इंच के मोल्ड में, और ये कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फिर बाद में उनकी फ्रेंड का मैसेज भी आया था कि आपका ये केक हमारी तरफ आया था, हमने भी ऑर्डर करना है। तो अब मुझे नहीं पता उनका ऑर्डर कंफर्म हुआ था कि नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे आके बात की थी मुझे, की रेफरेंस पिक्चर शेयर की थी। उसको ये वाला केक था, ये बहुत प्यारा बना था।